Hello students, today's class we are going to discuss about the third part of on the reading in relation to literature. आज की क्लास में हम ऑन द रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर का थर्ड पार्ट शुरू करेंगे। सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, उसके क्वेश्चन आंसर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज पैराग्राफ नंबर 4 और 5 और लेक्चर नंबर हमारा होगा 3 और ये आपका अंतिम क्लास होगी इस लेसन की। तो चलिए लेट अस स्टार्ट द लेसन शुरू करते हैं। द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक is whether we want to read it only once or more than once. Test of a great book. टेस्ट मीन होता है जांच करना, फर्क, किसी महान पुस्तक की जांच यानी उसका एवोल्यूशन मूल्यांकन। इज whether we want to read it only once or more than once. यह होता है कि क्या हम उसे एक बार पढ़ना चाहते हैं या एक से ज़्यादा बार। एक अच्छी पुस्तक का मूल्यांकन यह होता है कि हम उसे whether we want to read it only once, कि हम उसे एक बार पढ़ना चाहते हैं और more than once, या फिर हम उसे एक से ज़्यादा बार पढ़ना चाहते हैं। Any really great book, कोई भी ग्रेट बुक यानी कोई भी महान पुस्तक। We want to read the second time, जिसे हम दोबारा पढ़ना चाहते हैं। We want to read the second time, जिसे हम दूसरी बार भी पढ़ना चाहते हैं। Even more than we wanted to read it the first time, even यहाँ तक कि more than और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। We wanted to read it the first time, जब हमने उसे पहली बार पढ़ा था उससे भी कहीं ज़्यादा बार हम उसे दूसरी बार में पढ़ना चाहते हैं। अर्थात एक अच्छी पुस्तक जिसको हमने पहली बार पढ़ा और दूसरी बार में भी हम उसे और ज़्यादा ध्यान से पढ़ना चाहते हैं। एंड एवरी एडिशनल टाइम, एडिशनल का मतलब है अतिरिक्त, और प्रत्येक अतिरिक्त समय में that we read it, जिस अतिरिक्त समय में हम इसको पढ़ते हैं, we find new meanings and new beauties in it, तो हमें इस पुस्तक में कुछ न्यू ब्यूटीज न्यू ब्यूटी का मतलब नई सुंदरताएं यानी साहित्यिक सौंदर्य और नए नए शब्द, नए अर्थ हमको इसमें मिल जाते हैं। यानी जब हम इस पुस्तक को एडिशनल टाइम में दोबारा पढ़ते हैं तो हमें इसमें हर बार नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। यानी अच्छी पुस्तक की जो विशेषता होती है वो ये होती है कि पहली विशेषता उसकी यह है वी वांट टू रीड इट मोर देन वंस, यानी हम इसे एक से ज़्यादा बार पढ़ना चाहते हैं। और दूसरी विशेषता ये होती है कि जब हमने एक बार इसको पढ़ा तो दोबारा हम और ज़्यादा इसको क्यूरियोसिटी की जिज्ञासा के साथ दोबारा इसको पढ़ते हैं। और हर बार इन एडिशनल टाइम, हर अतिरिक्त समय में जब भी हम इसको पढ़ते हैं तब वी विल फाइंड न्यू ब्यूटीज एंड न्यू मीनिंग्स, हमें इसके अंदर कुछ नई चीज़ें, न्यू ब्यूटीज, नए मीनिंग्स देखने को मिलते हैं। हम ये महसूस करेंगे कि हमने जब इसको पहले पढ़ा था तो वो चीज़ें हमको पहले नहीं मिली थी। तो ये बुक दैट ए पर्सन ऑफ एजुकेशन एंड गुड टेस्ट डज नॉट केयर, और एक ऐसी पुस्तक ए बुक दैट ए पर्सन ऑफ एजुकेशन, एक ऐसी पुस्तक जिसे एक व्यक्ति ऑफ एजुकेशन का मतलब शिक्षित व्यक्ति एंड गुड टेस्ट डज नॉट केयर टू रीड, गुड टेस्ट का मतलब पुस्तकों में अच्छी रुचि रखने वाला, टेस्ट रखने वाला, यानी हम कहें तो एक साहित्यकार। एक ऐसी पुस्तक जिसे एक शिक्षित व्यक्ति, एक साहित्यकार, एक अच्छा पाठक डज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार पढ़ने के लिए
केयर का मतलब है वो कोई चिंता नहीं करता है। तो यदि एक ऐसी पुस्तक जिसे एक पाठक एक से बार पढ़ने के बाद उसे दोबारा उसे पढ़ने की केयर नहीं करता, यानी चिंता नहीं करता है, इज वेरी प्रोबेबली नॉट वर्दी मच। तो ऐसी पुस्तक जो होती है नॉट वर्दी मच, वर्दी मच का मतलब होता है वो एक सार्थक पुस्तक नहीं है, वो एक योग्य पुस्तक नहीं है। इट इज नॉट ए गुड बुक। मैं ये कहूँ तो यह एक अच्छी पुस्तक नहीं मानी जाती है। What we cannot consider the judgment of a single individual, लेकिन हम we cannot consider the judgment of a single individual, हम किसी एक व्यक्ति के इस निर्णय को इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल का मतलब किसी अकेले व्यक्ति के इस निर्णय को, इनफॉलिबल का मतलब होता है अचूक, जिसमें कोई गलती ना हो, उसे अचूक नहीं मान सकते। यानी इस विषय में हम किसी एक व्यक्ति के निर्णय को अचूक नहीं मान सकते। कहने का मतलब लेखक ये कहना चाहता है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक साहित्यकार यानी एक पाठक जो किसी पुस्तक को दोबारा पढ़ना नहीं चाहता है तो वो पुस्तक अच्छी पुस्तक नहीं मानी जाती है। लेकिन हम किसी एक व्यक्ति के जजमेंट पर ऐसा नहीं कह सकते। मान लो किसी व्यक्ति को कोई पुस्तक अच्छी नहीं लगी, यानी उसने दोबारा पढ़ने की इच्छा नहीं की, और बहुत सारे लोग यानी हमारी जनरेशन्स उस पुस्तक की प्रशंसा करती चली आ रही हैं, तो हम उस व्यक्ति के निर्णय को मतलब अचूक नहीं मान सकते। आगे देखें, द ओपिनियन दैट मेक्स ए बुक ग्रेट, यानी वह विचार जो किसी पुस्तक को महान बनाता है, यानी किसी पुस्तक को महान बनाने का जो विचार होता है मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी, वो बहुत सारे लोगों का होना चाहिए। यानी किसी पुस्तक के बारे में कोई एक व्यक्ति के निर्णय को हम अंतिम निर्णय नहीं मान सकते। यह विचार एक से अधिक लोगों का होना चाहिए। मस्ट बी ओपिनियन ऑफ मैनी, निश्चित रूप से यह विचार बहुत सारे लोगों का होना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति यदि एक पुस्तक को अच्छा या बुरा बताता है तो हम उसके निर्णय को सही नहीं मान सकते, क्योंकि यह निर्णय बहुत सारे लोगों का होना चाहिए। क्योंकि अब इस बात को और उसने स्पष्ट कर दिया, लेखक इस बात को बिल्कुल क्लियर कर रहा है, फॉर इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स आर एप्ट टू हैव सर्टेन डलनेस, क्योंकि इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स, महान आलोचक, आर एप्ट टू हैव सर्टेन डलनेस, एप्ट टू का मतलब होता है लिप्त होते हैं, डलनेस का मतलब कमजोरियां, कमियां, यानी महान आलोचकों में भी कमियां होती हैं। देखो, ऊपर वाली बात जो कह रहा था कि हमें किसी एक व्यक्ति के जजमेंट को सही नहीं मान लेना चाहिए। क्यों नहीं मान लेना चाहिए? क्योंकि हर व्यक्ति में कमजोरियां होती हैं, बुराइयां होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए उसने कहा, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कार्लाइल, एक कार्लाइल जो है एक कवि हुए। कार्लाइल कुड नॉट एंड्योर ब्राउनिंग, और लॉर्ड ब्राउनिंग भी एक कवि है। यानी कार्लाइल ने कभी भी ब्राउनिंग को सहन नहीं किया। एंड्योर का मतलब सहन करना, सहन नहीं किया। अर्थात ब्राउनिंग ने बहुत अच्छी रचनाएं लिखी, बहुत अच्छा साहित्य लिखा, लेकिन कार्लाइल ने कभी भी उसके साहित्य की प्रशंसा नहीं की, क्योंकि महान आलोचकों में भी बुराइयां होती हैं। तो यही तो कह रहे हैं हम कि किसी एक व्यक्ति के निर्णय पर हम किसी पुस्तक को अच्छा या बुरा, उसके लेखन को, साहित्य को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि महान आलोचक होते हैं। एक व्यक्ति तो गलत निर्णय भी दे सकता है, महान आलोचकों में भी बुराइयां पाई जाती हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए कह रहे थे कि कार्लाइल ने कभी भी ब्राउनिंग को सहन नहीं किया, ब्राउनिंग की रचनाओं को कभी भी प्रशंसा नहीं की। वैसे ही दूसरी तरफ एक कवि हुए थे बायरन, जी लॉर्ड बायरन, जिसका नाम था जॉर्ज लॉर्ड बायरन, और बायरन ने कुड नॉट एंड्योर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द इंग्लिश पोएट्स, अंग्रेजी के उन महान कवियों को भी कभी सहन नहीं किया था।
अर्थात जीजी लॉर्ड बायरन ने कभी भी अंग्रेजी के अन्य कवियों की प्रशंसा नहीं की। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें एक व्यक्ति के निर्णय को इनफॉलिबल का मतलब होता है अचूक का मतलब जिसमें कोई गलती नहीं हो सकती, उसे नहीं मानना चाहिए। अब चलिए यहाँ से मैं 2 प्रश्नों की बात कर देता हूँ। देखो, पहला प्रश्न तो हमारा यही था कि एक अच्छी पुस्तक की क्या विशेषता होती है, या हम ये कहें कि किसी अच्छी जो पुस्तकें होती हैं, एक अच्छी जो पुस्तक होती है उस अच्छी पुस्तक की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो या हम ये कह सकते हैं कि हाउ कैन बी डिटरमाइन ए गुड बुक, हम किसी अच्छी पुस्तक को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे निश्चित कर सकते हैं। या अब एक अच्छी पुस्तक को डिटरमाइन करने के लिए क्या है, तो अच्छी पुस्तक को हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं, अच्छी पुस्तक कौन सी होती है, या क्या व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड बुक, अच्छी पुस्तक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब ये बड़ा प्रश्न है, 7 नंबर का क्वेश्चन है और ये 7 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में इसी से संबंधित आपसे एक आर्टिकल भी यहाँ से पूछ सकता है। तो बेटा ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ 2 प्रश्न बन रहे हैं बड़े वाले। और क्वेश्चन ये है कि मान लो आपसे पूछा जाए कि एक गुड बुक पर एक आर्टिकल लिखिए, अच्छी पुस्तक पर एक आर्टिकल लिखिए, तो एक तो आर्टिकल से संबंधित पूछा जा सकता है, और अधिकतर आपसे जो आर्टिकल पूछे जाते हैं वो 4-5 आर्टिकल आपकी किताब से संबंधित ही हैं, और आपकी किताब से संबंधित ही आर्टिकल पूछे जाते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि ये प्रश्न जो पूछा गया है 2008 में आया था कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए गुड बुक, अच्छी जो पुस्तक होती है उसका क्या योगदान है, यानी अच्छी पुस्तक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, फिर यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया गया था कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड बुक, एक अच्छी पुस्तक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये 2007 के सैंपल पेपर में दिया गया क्वेश्चन था। अब बात यह है कि मान लो आपसे पूछ लिया जाता है कि अच्छी पुस्तक पर एक आर्टिकल लिखिए, तो 7 नंबर का आर्टिकल भी बन गया। ठीक है, जैसा कि आपने 5वें लेसन में भी देखा था कि 5th लेसन में योगा हिस्स में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, ये आपसे एक प्रश्न 7 नंबर का क्वेश्चन भी है। ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। ठीक है, अब दूसरा इम्पोर्टेंस ऑफ योगा को लेकर के आर्टिकल भी आ चुका है, तो 2 प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ से भी दो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो आपका बन जाता है आर्टिकल का और दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ बुक। तो समझिए कि सबसे पहली बात तो इस अच्छी पुस्तक की जो पहली खास बात होती है, कौन सी अच्छी पुस्तक होती है, उसकी जांच हम कैसे करते हैं, कैसे उसको निर्धारित करते हैं। तो अच्छी पुस्तक वो होती है जिसे हम, यानी हम का मतलब एक पाठक, ए रीडर वांट्स टू रीड इट मोर देन वंस, जिसे वो एक से ज़्यादा बार पढ़ना चाहता है, वही एक अच्छी पुस्तक होती है। दूसरी बात, जब भी हम इस पुस्तक को दोबारा पढ़ते हैं तो एडिशनल साइमन में एक से जब दोबारा बार पढ़ी जाती है तो ये पुस्तक नए मीनिंग, नई कुछ सुंदरताएं हमें देती है। ठीक है, और भी इसकी बहुत सारी विशेषताएं आने वाली नीचे। और दूसरा जो क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन में मैं आपसे कह रहा था कि why should we not accept the judgment about a book of a single individual infallible, यानी हमें किसी एक व्यक्ति के निर्णय को अचूक क्यों नहीं मान लेना चाहिए। अभी कह रहे थे कि हम किसी एक व्यक्ति के निर्णय को अचूक नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान लेना चाहिए? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में महान जो आलोचक होते हैं उनमें भी बुराइयां पाई जाती हैं, यानी वो भी गलत निर्णय दे सकते हैं, इसलिए हमें अचूक नहीं मान लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ए मैन मस्ट बी मैनी साइडेड। एक व्यक्ति को मैनी साइडेड का होता है बहुमुखी, कई तरफ कई क्षेत्रों में नॉलेज रखने वाला बहुमुखी होना चाहिए। टू अटर ए ट्रस्टवर्दी एस्टिमेट ऑफ मैनी बुक्स। ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है एक विश्वसनीय एस्टिमेट मूल्यांकन ऑफ ए बुक्स ऑफ मैनी बुक्स, बहुत सारी पुस्तकों का मूल्यांकन। अटर माने कहना, मूल्यांकन एक सही मूल्यांकन कहने के लिए, अर्थात किसी पुस्तक का एक सही मूल्यांकन करने के लिए व्यक्ति को मैनी साइडेड होना चाहिए। केवल और केवल एक मुखी नहीं होना चाहिए, केवल एक ही क्षेत्र में जानकार नहीं होना चाहिए, उसे बहुमुखी होना चाहिए। ए मैन मस्ट बी मैनी साइडेड, व्यक्ति को मैनी साइडेड होना चाहिए। टू अटर ए ट्रस्टवर्दी एस्टिमेट, एक ट्रस्टवर्दी का मतलब हो गया एक विश्वसनीय मूल्यांकन करने के लिए ऑफ मैनी बुक से, बहुत सारी पुस्तकों का। वी में डाउट द जजमेंट ऑफ द सिंगल क्रिटिक एट टाइम्स, क्योंकि हम वी में डाउट, हम डाउट कर सकते हैं, संदेह कर सकते हैं द जजमेंट निर्णय पर ऑफ द सिंगल क्रिटिक, यानी किसी एक आलोचक के निर्णय पर तो हम संदेह कर सकते हैं। बट देयर इज नो डाउट पॉसिबल इन रिगार्ड टू द जजमेंट ऑफ जनरेशंस। लेकिन एक जनरेशंस, पीढ़ियां, कई पीढ़ियों की उस निर्णय पर हम कोई संदेह नहीं कर सकते हैं। तो यहां तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इवन इफ वी कैन नॉट एट वंस परसीव एनीथिंग, भले ही अब यहां से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलने वाले हैं इस पैराग्राफ से। इवन इफ वी कैन नॉट एट वंस परसीव एनीथिंग, भले ही हमको यहां से कुछ प्राप्त नहीं होता है। ये कहना चाह रहा है कि हम किसी एक व्यक्ति के जजमेंट में, यानी यदि कोई व्यक्ति किसी पुस्तक के बारे में जजमेंट देता है कि ये पुस्तक अच्छी नहीं है या ये पुस्तक अच्छी है, तो हम उसे सही नहीं मान सकते। ये जो जजमेंट है, यदि ये जजमेंट एक जनरेशन, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं लगातार हमको यही निर्णय दे रही हैं, तो ही हम उसे सही मान सकते हैं। भले ही इवन इफ वी कैन नॉट एट वंस परसीव एनीथिंग गुड इन बुक, भले ही उस पुस्तक से हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ हो, यानी कोई ऐसी पुस्तक जिस पुस्तक की सदियों से, यानी पीढ़ियां दर पीढ़ियां बहुत ही प्रशंसा होती चली आ रही है, भले ही उस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है। परसीव मान होता है प्राप्त करना, ग्रहण करना, हमने कुछ ग्रहण नहीं किया हो। विच हैज बीन एडमायर्ड, कौन सी पुस्तक से, जिस पुस्तक की प्रशंसा होती चली आ रही है, यानी कोई ऐसी पुस्तक जिसकी लगातार लंबे समय से लोग प्रशंसा करते चले आ रहे हैं। प्रेज का मतलब प्रशंसा होती है। फॉर 100 of years, यानी सैकड़ों वर्षों से जिसकी प्रशंसा होती चली आ रही है। और जब हमने जब उस पुस्तक को पढ़ा तो हमें उसमें कुछ नहीं मिला। मान लीजिए एक ऐसी पुस्तक जिसकी सैकड़ों वर्षों से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ियां जिसकी प्रशंसा करती चली आ रही हैं, और जब हमने उसको पढ़ा तो हमें उस पुस्तक के अंदर कुछ नहीं मिला, कोई अच्छी चीज नहीं मिली। बी में बी श्योर, तो हम बिल्कुल इस बात से सुनिश्चित होना चाहिए कि बाई ट्राइंग, की कोशिश करके, बाई स्टडिंग और गहन अध्ययन करके, इट इसका केयरफुली सावधानी से, कि हम इस पुस्तक का सावधानी से अध्ययन करके, बहुत प्रयास करके, मेहनत करके, वी शैल एट लीस्ट बी एबल टू फील द रीजन ऑफ दिस एडमायरेशन एंड प्रेज, तो कम से कम हम इस पुस्तक की प्रशंसा का जो रीजन है उसको जानने में सफल हो जाएंगे। अब इस बात को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। इसमें यह कहना चाह रहा है, मान लो कोई ऐसी पुस्तक है जिसकी सदियों दर सदियों, सैकड़ों वर्षों से जिसकी प्रशंसा होती चली आ रही है,
लेकिन जब हमने उस पुस्तक को पढ़ा तो पहली बार में तो हमें उस पुस्तक में से कुछ नहीं मिला। ठीक है, ये अच्छी पुस्तक की महान विशेषता, एक बहुत बड़ी विशेषता है। अब जब हमको उसमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो हमने सोचा कि ये अच्छी पुस्तक नहीं है, लेकिन लेखक कह रहा है कि ये बिल्कुल निश्चित पक्की बात है कि हम प्रयास करके और उस पुस्तक का यदि हम गहन अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हमको पता लग जाएगा कि लोग इसकी प्रशंसा क्यों कर रहे थे, यानी 100 वर्षों से इस पुस्तक की प्रशंसा क्यों हो रही है, इसका पता हमको निश्चित रूप से लग जाता है। तो बेटा इसका मतलब यह है कि कोई अच्छी जो पुस्तक होती है, वो अच्छी जो पुस्तक होगी वो पहली बार में समझ में नहीं आती है। एक अच्छी पुस्तक के जो महान गुण होते हैं, जो उसकी विशेषताएं होती हैं, वो फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आती हैं। उसे समझने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है। यानी केवल जो हम सरफेशियल अध्ययन करते हैं, ऊपरी जो अध्ययन करते हैं, इस ऊपरी अध्ययन से हम इसे समझ नहीं सकते हैं। द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज, बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज की जो सबसे अच्छी जो पुस्तकें हैं फॉर ए पुअर मैन, किसी गरीब के लिए, वुड बी ए लाइब्रेरी, एक ऐसी लाइब्रेरी है एंटायरली कंपोज्ड ऑफ सच ग्रेट वर्क्स ओनली, जो इसी प्रकार की पुस्तकों पर आधारित होती है। विच है पास द टेस्ट ऑफ टाइम, जो पुस्तकें समय की कसौटी को, टेस्ट का मतलब एक कसौटी को पार कर चुकी हैं, ऐसी पुस्तकों पर आधारित ये लाइब्रेरी होती है। तो ये आपका एक पैराग्राफ पूरा हुआ। तो यहाँ से हमने 2 प्रश्नों की बात की है। अब बेटा 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी एक क्वेश्चन का तो कंप्लीट आंसर आपको नहीं मिला है, एक अच्छी पुस्तक की क्या विशेषता होती हैं। तो उसकी बहुत सारी विशेषता हैं कि हम बात करते चलेंगे। तो यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आई गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। This then would be the most important guide for us. यह हमारे लिए एक बहुत अच्छा गाइड का मतलब एक निर्देशन होगा, यानी हमारे लिए यह एक बहुत अच्छा गाइड होगा, निर्देशन होगा फॉर अस इन द चॉइस ऑफ रीडिंग, यानी अध्ययन के चुनाव में। यानी अध्ययन का चुनाव करने के लिए ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक इम्पोर्टेंट गाइड है। वी शुड रीड, अब क्या है वो कि वी शुड रीड, हमें पढ़ना चाहिए। वी शुड रीड ओनली द बुक्स, हमें केवल वही पुस्तक पढ़नी चाहिए वी वांट टू रीड, जिसे हम पढ़ना चाहते हैं, मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार। यानी हमें केवल वही पुस्तक पढ़नी चाहिए जिस पुस्तक को हम एक से ज़्यादा बार पढ़ना चाहते हैं। नॉर शुड बी बाई एनी अदर्स, और हमें कोई दूसरी पुस्तक नहीं खरीदनी चाहिए। Unless we have some special reason, तब तक नहीं पढ़नी चाहिए, जब तक नहीं खरीदनी चाहिए, जब तक कि हमारे पास कोई विशेष कारण नहीं हो। फोर्स फॉर इन्वेस्टिंग मनी, यानी इस पैसा को खर्च करने का जब तक हमारे पास कोई दूसरा एक कारण नहीं है तो हमें पुस्तक नहीं खरीदनी चाहिए। अब देखो ये पूछा हमने, यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने बनाया कि व्हाट शुड गाइड अस इन द चॉइस ऑफ रीडिंग, कि रीडिंग के अध्ययन के इस चुनाव में, चॉइस में, व्हाट शुड गाइड अस, हमें क्या निर्देशन होना चाहिए, हमें क्या निर्देश होना चाहिए। तो उसने कहा कि इस अध्ययन के विषय में हमें ये निर्देश होना चाहिए कि हमें केवल वही पुस्तक पढ़नी चाहिए जिसे हम एक से ज़्यादा बार पढ़ना चाहते हैं। वी वांट टू रीड मोर देन वंस, और हमें कोई दूसरी पुस्तक तब तक नहीं खरीदनी चाहिए जब तक कि हमारे पास उस पुस्तक को खरीदने का एक विशेष कारण नहीं होता है। तो क्लियर है।
द सेकेंड फैक्ट डिमांडिंग अटेंशन, सेकेंड फैक्ट दूसरी बात, डिमांडिंग अटेंशन ध्यान देने की, और ध्यान देने की दूसरी बात यह है, इज द जनरल कैरेक्टर ऑफ द वैल्यू। जनरल कैरेक्टर एक सामान्य विशेषता, ऑफ द वैल्यू उसके महत्व की सामान्य विशेषता, दैट लाइज हिडन जो छुपी हुई होती हैं, विद इन ऑल सच ग्रेट बुक्स ऐसी महान पुस्तकों में जो सामान्य उनकी विशेषताएं छुपी हुई होती हैं वो है। यानी दूसरी ध्यान देने की बात यह है कि कुछ सामान्य ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं जो एक महान पुस्तक के अंदर छुपी हुई होती हैं। दे नेवर बिकम ओल्ड। अब देखो यहाँ से विशेषता शुरू हो जाती है। एक अच्छी पुस्तक की क्या क्या विशेषता होती हैं? तो देखिए, एक अच्छी पुस्तक की विशेषता होती है कि एक अच्छी, दे नेवर, दे का मतलब ये पुस्तक है नेवर बिकम ओल्ड, देयर यूथ इज इमॉर्टल, और उनका जो यूथ होता है वो इमॉर्टल होता है। इमॉर्टल मतलब अमर, यानी ऐसी पुस्तकें कभी भी पुरानी नहीं होती हैं, उनकी युवावस्था है वो इमॉर्टल होती है। ए ग्रेट बुक इज नॉट एप्ट टू बी कॉम्प्रेंडेड बाय ए यंग पर्सन। तीसरी विशेषता कि एक अच्छी पुस्तक नॉट एप्ट टू बी कॉम्प्रेंड का मतलब ये समझ ले, समझ में आना, यानी एक अच्छी पुस्तक समझ में नहीं आती है बाय ए यंग पर्सन एट द फर्स्ट रीडिंग, यानी पहले अध्ययन में एक अच्छी पुस्तक एक युवक के समझ में नहीं आती है। तीसरी विशेषता, एक्सेप्ट इन सुपरफिशियल वे, सुपरफिशियल मतलब ऊपरी अध्ययन, केवल एक ऊपरी अध्ययन के अलावा और कुछ उसको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये तीन विशेषता हो गई। ओनली द सरफेस, द नैरेटिव इज एब्जॉर्ब्ड, केवल उसका सरफेस का सतह है, यानी द नैरेटिव इज ऑब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब का होता है ग्रहण करना, केवल उस कहानी को ग्रहण किया जा सकता है, यानी उस पुस्तक की केवल हम कहानी को ही ग्रहण कर सकते हैं एंड एंजॉयड, उसकी कहानी का ही हम आनंद ले सकते हैं। यानी अच्छी जो पुस्तक होती है वो एक युवक को, एक युवा की पहले अध्ययन में समझ में नहीं आती है, केवल वो उसका ऊपरी अध्ययन कर सकता है, उसकी जो कहानी है उस कहानी का आनंद ले सकता है। नो यंग मैन कैन पॉसिबली सी एट फर्स्ट रीडिंग द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट बुक। कोई भी युवा व्यक्ति अपने पहले अध्ययन में एक अच्छी पुस्तक की विशेषताओं को नहीं देख सकता है, ग्रहण नहीं कर सकता है, यानी एक अच्छी पुस्तक की विशेषताओं को नहीं जान सकता है। रिमेंबर दैट, याद रखिए, इट हैज टेकन ह्यूमैनिटी इन मैनी केसेज हंड्रेड ऑफ ईयर्स। अब देखिए, यहां से समझने का प्रयास करिए कि एक युवक किसी पुस्तक के महान गुणों को समझने में सक्षम नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? पहले अध्ययन में नहीं समझ पाता है। पहले अध्ययन में उस पुस्तक की जो विशेषताएं हैं, जो उसकी डीप क्वालिटीज हैं, उनको वो नहीं देख पाता है। उसका कारण है कि ऐसे महान गुणों को, साहित्य के महान गुणों का पता लगाने में हमारी मानवता को सैकड़ों वर्ष लग गए। यानी जिन गुणों को हमें देखने में, जांच करने में हमारी मानवता के लिए, हमारे साहित्यकारों को सैकड़ों वर्ष लग गए, उन महान गुणों को एक युवक पहले अध्ययन में प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये कह रहा है कि याद रखो कि इट हैज टेकन, इसे मानवता को इन मैनी केसेज हंड्रेड ऑफ ईयर्स, सैकड़ों वर्ष लग गए थे। हमारी मानवता को सैकड़ों वर्ष लग गए थे। किसके लिए? टू फाइंड आउट, पता लगाने में, ऑल दैट, इन सारी चीज़ों का। कौन सी सारी चीज़ें? देयर इज इन सच ए बुक, जो चीज़ें ऐसी पुस्तक में होती हैं, यानी जो चीज़ें, जो विशेषताएं एक अच्छी पुस्तक में होती हैं, इन विशेषताओं को पता लगाने के लिए हमारी मानवता को सैकड़ों वर्ष लग गए थे। अकॉर्डिंग टू ए मैन्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, यानी एक व्यक्ति के जीवन के अनुभव के अनुसार
द टेक्स्ट विल अनफोल्ड न्यू मीनिंग्स टू हिम। ये पुस्तक उसके लिए एक नया पुस्तक अनफोल्ड न्यू मीनिंग टू हिम, उसके लिए नया मीनिंग खोल देती है। एक अनुभवी जीवन का एक एक्सपीरियंस व्यक्ति मानव के अनुभव के अनुसार वो कहता है कि एक अच्छी जो पुस्तक होती है वो पहली बार में समझ में नहीं आती, लेकिन जब भी उसको दोबारा पढ़ा जाएगा तो उसका जो टेक्स्ट है विल अनफोल्ड न्यू मीनिंग्स, दोबारा पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए, तो जब हम उसको दोबारा पढ़ेंगे तो वो पुस्तक हमारे लिए एक नया मीनिंग देती है। द बुक दैट डिलाइटेड अस एट 18। अब देखो यहाँ से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है कि जिस पुस्तक ने हमें 18 वर्ष की आयु में डिलाइट किया था, प्रसन्न किया था, इफ इट बी ए गुड बुक, और यदि अच्छी पुस्तक है, विल डिलाइट अस मच मोर एट 25, तो ये हमें 25 वर्ष की आयु में भी प्रसन्न करेगी। एंड इट विल प्रूव लाइक ए न्यू बुक, और ये एक नई पुस्तक की तरह सिद्ध हो जाएगी टू अस एट 30 ईयर्स ऑफ एज, यानी 30 वर्ष की आयु में तो ये हमारे लिए एक नई पुस्तक की तरह साबित होगी। एट 40 वी शैल रीड, और जब हम 40 वर्ष की आयु में इसे दोबारा पढ़ते हैं, वंडरिंग व्हाई वी नेवर सॉ हाउ ब्यूटीफुल इट वाज बिफोर, तो हमको आश्चर्य होता है कि बड़ी, वी नेवर सॉ हाउ ब्यूटीफुल इट वाज, हमें आश्चर्य इस बात का होता है कि हमें इतनी अच्छी जो सुंदरताएं, अच्छी इसके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो हमको पहले क्यों दिखाई नहीं दी। एट 50 और 60 ईयर्स ऑफ एज, यानी 50 और 60 वर्ष की आयु में फैक्ट्स विल रिपीट देमसेल्फ, यही फैक्ट दोबारा से रिपीट होते हैं। ए ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड। एक ग्रेट बुक यानी एक अच्छी जो पुस्तक होती है वो ग्रो करती है, बढ़ती है, एग्जैक्टली इन द प्रोपोर्शन, उसी अनुपात में ग्रोथ करती है, टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड, यानी एक पाठक के मस्तिष्क के अकॉर्डिंग ही ये ग्रोथ करती है, विकसित होती है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यहाँ जो कहा जा रहा है कि एक अच्छी पुस्तक जो होती है वो एक पाठक के मस्तिष्क के अनुसार ही विकसित होती है। जैसे जैसे पाठक का मस्तिष्क विकसित होता है वैसे वैसे ये पुस्तक भी विकसित होती है। कैसे कि जब हम इसको, यदि इस पुस्तक को, जिस पुस्तक ने हमें, यानी जो पुस्तक जो होती है वो हमें एक नया मीनिंग देती है हर बार जब हम इसको पढ़ते हैं। जो पुस्तक हमें 18 वर्ष की आयु में जो हमको अच्छी लगी, जिसने हमको प्रसन्न किया, फिर हमने उसको दोबारा पढ़ा था 20 और 25 वर्ष की आयु में, तो बिल्कुल हमारे लिए एक नई पुस्तक साबित हुई। फिर हमने इसी पुस्तक को 30 वर्ष में पढ़ा तो लगा इसमें और हमको नई नई चीज़ें मिली। जब हम इसको 40 वर्ष की आयु में पढ़ते हैं तो हमको आश्चर्य होता है कि जो चीज़ें हमको पहले अध्ययन करने पर नहीं मिली वो चीज़ें हमको उसको अंदर मिल जाती। मतलब जैसे जैसे हमारा मस्तिष्क विकसित हुआ, जैसे जैसे पाठक का मस्तिष्क विकसित हुआ है, उसी प्रकार से उस पुस्तक के अंदर ये जो महान गुण है वो उसको मिलते जाते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंस यानी विशेषता हो गई। तो ये भी एक अच्छी पुस्तक की विशेषता है कि वो किसी पाठक के मस्तिष्क के अनुसार ही विकसित होती है। अब बेटा यहाँ से प्रश्न तो बन गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाउ इज ए गुड बुक ग्रोज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द रीडर्स माइंड, यानी एक अच्छी जो पुस्तक होती है वो एक पाठक के मस्तिष्क के अनुसार कैसे विकसित होती है। और दूसरा जो प्रश्न मेरा पहले से ही चल रहा है कि क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट बुक, जो हमारा एक आर्टिकल भी है, तो ये आपका पैराग्राफ पूरा हो जाता है यहाँ पर। अब मैं इसके कुछ प्रश्न हैं और इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन की बात कर देता हूँ, क्या क्या प्रश्न इसमें से बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है यानी एक ही प्रश्न है जो 3 प्रकार से पूछा जाता है।
व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट बुक? एक अच्छी पुस्तक की क्या विशेषता होती है? व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए गुड बुक? अच्छी पुस्तक का क्या योगदान है, क्या सहयोग होता है? 2008 में पूछ लिया गया है। और हाउ इज ग्रेटनेस ऑफ ए बुक डिटरमाइंड? और ये 2020 में पूछ लिया गया, लास्ट ईयर के एग्जाम में आया कि एक अच्छी पुस्तक को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए फटाफट। ए गुड बुक इज वन दैट इज रीड मोर देन वन टाइम, यानी अच्छी पुस्तक वह होती है जिसको एक से ज़्यादा बार पढ़ा जाता है। इट इज कम्पोज ऑन द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोर देन वन साइंस, और ये किसी एक से अधिक विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इट नेवर बिकम ओल्ड, ये कभी पुरानी नहीं होती। इट्स यूथ इज इमॉर्टल, इसकी युवावस्था अमर होती है। इट इज नॉट एप्ट टू बी कॉम्प्रेंडेड बाई ए यंग पर्सन, और एक युवा व्यक्ति की समझ में नहीं आती है। इट गिव्स इंटेलेक्चुअल फूड, ये हमारे मस्तिष्क को अध्यात्म यानी बहुत ज्ञान देती है। इंटेलेक्चुअल फूड का होता है भौतिक भोजन। इट शुड मेक ए अपील टू हायर इमोशंस, ये हमारी उच्च भावनाओं की अपील करती है एंड इंटेलेक्चुअल और हमारी बुद्धि के लिए। इट शुड हैव पास द टेस्ट ऑफ टाइम, और ये जो पुस्तक होती है टेस्ट ऑफ टाइम को पार कर चुकी है, यानी समय की कसौटी को पार कर चुकी होती है। इट ग्रोज विद रीडर्स माइंड, और ये पुस्तक जो होती है रीडर के मस्तिष्क के अकॉर्डिंग ही ये यानी विकसित होती है। एक गुड बुक विच डिलाइट अस, एक अच्छी पुस्तक जो हमें 18 वर्ष की आयु में हमें प्रसन्न रखती है। इट विल डिलाइट अस मच मोर एट 25, वो पुस्तक हमें 25 वर्ष की आयु में भी प्रसन्न करेगी। इट विल प्रूव ए न्यू बुक टू अस 30, और 30 वर्ष की आयु में ये हमारे लिए एक नई पुस्तक साबित हो जाएगी। और व्हेन वी रीड इट, जब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, इट विल गिव न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटीज इस टाइम, हर बार इसमें हमारे लिए एक नई मीनिंग्स और नई सुंदरताएं हमको देखने को मिल जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए साइंटिफिक बुक? साइंटिफिक बुक की विशेषता क्या क्या होती हैं? तो देखिए साइंटिफिक बुक इज कंपोज्ड ऑन द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस, यानी जो साइंटिफिक बुक होती है वो किसी एक से अधिक विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होती है, और स्पेशली अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, और खासकर मानव विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी मानव के स्वभाव की नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर यानी मानव स्वभाव के ज्ञान के आधार पर होती है। इट हैज गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू, इसका अच्छा अपना अमाउंट होता है, वैल्यू महत्व होता है। Why should we not accept the judgment about a book of a single individual infallible? हमें किसी एक व्यक्ति के निर्णय को अचूक क्यों नहीं मान लेना चाहिए? तो देखो अभी ये क्वेश्चन की मैंने डिस्कस भी किया था। वी शुड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट ऑफ ए सिंगल पर्सन इनफॉलिबल, हमें किसी एक व्यक्ति के निर्णय को इनफॉलिबल नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि इवन द ग्रेट क्रिटिक्स आर एप्ट टू हैव सर्टेन डलनेस, क्योंकि महान आलोचकों में भी बुराइयां होती हैं। ए मैन शुड बी मैनी साइडेड टू अटर ट्रस्टवर्दी एस्टिमेट ऑफ मैनी बुक्स, एक व्यक्ति को ट्रस्टवर्दी यानी एक सही मूल्यांकन करने के लिए बहुमुखी होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कार्लाइल कुड नॉट इंड्योर ब्राउनिंग, कार्लाइल जो कवि था उसने ब्राउनिंग की कविताओं को सहन नहीं किया, और ब्राउनिंग ने एंड बायरन कुड नॉट इंड्योर सम ऑफ ग्रेट क्रिटिक्स और बायरन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट शुड गाइड अस इन द चॉइस ऑफ आवर रीडिंग? तो वी शुड बी गाइडेड इन द चॉइस ऑफ रीडिंग दैट वी शुड रीड ओनली द बुक वी वांट टू रीड, हमें केवल वही पुस्तक पढ़नी चाहिए जिसे हम एक से ज़्यादा बार पढ़ना चाहते हैं। मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार पढ़ना चाहते हैं। वी शुड नॉट बाई अनदर बुक, हमें कोई दूसरी पुस्तक नहीं खरीदनी चाहिए। अनलेस वी हैव सम स्पेशल रीजन, जब तक कि हमारे पास कोई विशेष कारण ना हो। वी शुड रीड द बुक विच गिव इंटेलेक्चुअल फूड टू आवर माइंड, हमें केवल वी शुड रीड द बुक, हमें वही पुस्तक पढ़नी चाहिए विच गिव्स इंटेलेक्चुअल फूड टू आवर माइंड, जो हमारे मस्तिष्क के लिए ज्ञान देती है। A good book grows exactly in the proportion to the growth of reader's mind. Explain the statement. एक अच्छी जो पुस्तक होती है वो रीडर के मस्तिष्क के अनुसार ही
विकसित होती है। इस स्टेटमेंट की व्याख्या कीजिए। ए गुड बुक विच डिलाइटेड अस एट 18, एक अच्छी पुस्तक जिसने 18 वर्ष की आयु में डिलाइट किया। इट विल डिलाइट अस मच मोर एट 25, और यह पुस्तक हमें 25 वर्ष की आयु में डिलाइट करेगी। इट विल प्रूव ए न्यू बुक टू अस एट 30, ये 30 वर्ष की आयु में भी एक नई पुस्तक साबित होगी। When we read it, जब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, it will give new meanings and new beauties each time, हर समय ये हमारे लिए नई मीनिंग्स और नई सुंदरताएं देगी। At 50 और 60 years of age, यानी 50-60 वर्ष की आयु में, the same facts will repeat themselves, यही तथ्य दोबारा से रिपीट होंगे। The book unfold new meanings to us, और एक अच्छी जो पुस्तक होती है वो हमारे लिए नए मीनिंग देती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, thus a good book, एक अच्छी पुस्तक, grows exactly in the proportion to the growth of the reader's mind, और इस प्रकार से एक अच्छी पुस्तक पाठक के मस्तिष्क के अकॉर्डिंग ही विकसित होती है। तो ये आपका लेसन, छठवां जो लेसन था ऑन द रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, ये कंप्लीट हुआ। अब आपके 6 लेसन हो चुके हैं, यानी रेनबो में आपका पोइट्री पार्ट ख़त्म हो गया। आपके 6 लेसन ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब मैं यहाँ से जो आपकी दूसरी पुस्तक है रेनबो, सॉरी पैनोरमा, हम पैनोरमा स्टार्ट करेंगे क्योंकि 6 लेसन हो गए। अब आपके 5 लेसन रिमेनिंग बचे हैं इसमें से। उसके बाद में अब मैं यहाँ से इसको यहीं स्टॉप करूँगा, और इसके बाद आगे जो हम क्लासें होंगी हमारी, वो होंगी हमारी पैनोरमा पर लेकर के। तो इस लेसन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, इसके क्वेश्चनों को नोट कर लो और इनको पढ़ते चलें। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, और बाकी पैनोरमा का फर्स्ट लेसन होगा हमारी अगली क्लास में। थैंक यू।